एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में ग्रिमर कहते कि हेंड्रिक्सन तुम जिंदा हो, तुम्हें एल्डस ने मार दिया था। अगर तुम जिंदा हो ना तो मैं अपने फादर का बदला लूंगा। गिलथंडर कहता है कि रुको, अभी सही समय नहीं है। तभी ना ग्रे डीमन उन पर अटैक करता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हेंड्रिक्सन उठकर ग्रिमर से कहता है कि दुश्मन को हमें हराना होगा, अभी सही समय नहीं है और ड्रेफिस जिंदा है और तुम सबको ना मेरी मदद करनी होगी। ग्रिमर कहते कि हम नहीं करेंगे और हाउसन ना गिलथंडर से कहते कि हमें क्या करना चाहिए। ग्रे डीमन ना डार्क स्नो से अटैक करने वाला था, इसकी चपेट में जो भी आएगा ना वो पूरी तरह से मर जाएगा। गिलथंडर कहता है कि इससे हमें सावधान रहना होगा, अगर ये हमें छू लेता है ना तो हम मर जाएंगे। और हाउसन ना उस पर टोर्नेडो से अटैक करता है और गिलथंडर ना थंडर पावर से अटैक करता है। लेकिन ना डीमन को ज्यादा कुछ होता नहीं और वो डार्क नेबुला यूज करता है, उसके आसपास की सारी चीजें तबाह हो जाती है। और ग्रिमर ने ना आगे शील्ड लगाई थी और हाउसर कहते कि तुमने हेंड्रिक्सन क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया। लेकिन हेंड्रिक्सन कहते कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गिलथंडर कहते कि हेंड्रिक्सन जो डीमन से जुड़ा था ये तो बिल्कुल वैसा है। हेंड्रिक्सन कहते कि तुम्हारा खून ना मेरी रगों में है, सोचकर ही कितनी ज्यादा शर्म आती है। और उसके बाजू पे अटैक करता है, लेकिन हेंड्रिक्सन गिर जाता है और ग्रेट डीमन उस पर अटैक करने ही वाला था और उसके सामने ना हाउसर आ जाता है। हाउसर ना अपनी वाइल्ड शॉक एबिलिटी का यूज करता है, जिससे ना उस डीमन के हाथ के छींटे उड़ जाते हैं। गिलथंडर ना उस पर थंडर क्लिप स्ट्राइक से अटैक करता है और लास्ट में हेंड्रिक्सन अपनी स्किल यूज करता है जिसका नाम पर्ज था। उस अटैक के बाद ना फाइनली डीमन खत्म हो जाता है और ग्रिमर कहते कि ये तो इसका एसेट मैजिक नहीं है। और हेंड्रिक्सन कहते कि तुम लोग ताकतवर हो गए हो, मदद करने के लिए शुक्रिया। गिलथंडर कहते कि पर्ज तो मेरे पापा की एबिलिटी है, तुम कर क्या रहे हो। हेंड्रिक्सन कहते कि पर्ज एक सीक्रेट टेक्निक है ड्रॉइड की, जो ना बुरी आत्माओं को खत्म कर देती है। तुम्हारे पापा की तरह ही मैं भी ड्रॉइड के बीच में पैदा हुआ था। वो ना काफी ज्यादा अच्छा इंसान था और वो सच्चा ग्रेट होलनेट था। और गिलथंडर ना उसकी बात से गुस्सा हो जाता है और कहते कि तुमने फिर क्यों मारा उसको, मुझे ना जवाब चाहिए। हेंड्रिक्सन कहता है कि 10,000 साल पहले ना किंग ने हमें ऑर्डर दिया डानफोर किंगडम में जाने के लिए। वेल, इसका नाम ना डानफोर है पर मैं डैनफोर कहना पसंद करूंगा। वहाँ पर हुई अजीब सी तबाही की जांच करने के लिए और सारी चीजें ना वहीं से शुरू हुई और सीन पास में जाता है। हेंड्रिक्सन कहता है कि यकीन करना मुश्किल है, यहाँ पर ना 6 साल पहले एक किंगडम रहा करता था पर यहाँ पर कुछ नहीं है। क्या यहाँ पर कोई मेटियोर गिरा है। और वो दोनों ना अंदर चले जाते हैं। ड्रेफिस कहते हैं कि लगता तो नहीं, इस होल के अंदर से ना मुझे मैजिकल पावर महसूस हो रही है। और हेंड्रिक्सन कहते हैं कि इसका मतलब ये होल किसी ने किया है। और वो दोनों ना नीचे उतर जाते हैं और हेंड्रिक्सन कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है और हमें जानकारी चाहिए। तभी ना वहाँ पर उस आवाज आने लगती है और हेंड्रिक्सन कहते हैं कि सुनो, यहाँ पर किसी कोई जिंदा है क्या, कोई भूत तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, लगता है कि मुझे ही करना होगा। और वहाँ पर ना उजाला करता है और ड्रेफिस कहते हैं कि पूरी तैयारी से आई हो। और हेंड्रिक्सन बताता है कि ये ना मुझे मरली नहीं दिया था। ड्रेफिस कहते हैं कि अब समझा, शायद तुम्हें ना अंधेरे से डर लगता है। हेंड्रिक्सन कहते हैं कि मेरे पास अच्छा अनुभव है, जब मैं छोटा था ना तब मैं ड्रॉइड विलेज में रहता था। अगर मुझे ठीक से याद है ना तो ड्रॉइड के बीच औरत ना गॉडेस के अपोलिस्ट बन गई और आदमी प्रेस। ड्रेफिस कहते हैं कि यहाँ पर सब नहीं। और हेंड्रिक्सन कहते हैं कि ज्यादातर लोग ना विश्वास करते थे और मैं ना उनमें से बाद वाला था। जब मैं छोटा था ना तब दफनाए हुए लोगों पर मुझे नजर रखने की कहा जाता था। मुझे तब तक नजर रखनी पड़ती थी जब तक कि उनकी हड्डियां ना दिखने लगे, नहीं तो ना कोई उसे बुरी आत्माओं से जिंदा भी कर सकता था। वो काम ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं जल्द से जल्द ना बॉडी से दूर हो जाना चाहता था। और ड्रेफिस कहते हैं कि वैसे ही तुम्हारे अंदर ना एसेट की पावर जागी। और हेंड्रिक्सन कहता है कि उसी पावर की वजह से ना मुझे वहां से निकाल दिया गया, एक शापित बच्चा कहकर। ड्रेफिस हंसने लगता है और हेंड्रिक्सन कहते हैं कि ये कोई फनी नहीं है। और ड्रेफिस कहते हैं कि हेंड्रिक्सन तुम काफी ज्यादा दयालु हो, तुम काफी ज्यादा दयालु इंसान हो और वैसे भी ग्रेट होलनेट बनने के लिए ये तुम्हें करना पड़ा, ऐसा मेरे भाई और मैजेस्टी भी सोचते थे। वो दोनों ना आगे बढ़ने लगते हैं और ड्रेफिस कहते हैं कि कोई मैं ग्रेट होलनेट नहीं हूँ। और हेंड्रिक्सन कहते हैं कि तुम तो बनना चाहते थे। और ड्रेफिस कहते थे हाँ मैं बनना चाहता था थोड़े समय के लिए, पर मैं गलत था। पर मैं एक ताकतवर होलनेट बनना चाहता हूँ, किंगडम में शांति बनाए रखने और अपने बेटे ग्रिमर का प्रतीक। लेकिन जब तक मेरा भाई है मेरा ग्रेट होलनेट बनना। और हेंड्रिक्सन कहते हैं कि तुमने सही कहा। तभी ना वहाँ पर एक पर्पल एनर्जी होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और हेंड्रिक्सन कहते हैं कि ये तो इंसान नहीं है और फेरी भी नहीं और जाइंट भी नहीं, ये तो डीमन क्लैन का लेजेंड्स में से ही हो सकता है। पर्पल एनर्जी कहती है कि तुम्हें मुझे अपनी बॉडी देनी होगी और मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी कर दूंगा। लेकिन ड्रेफिस कहते हैं कि तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। और वो पर्पल एनर्जी कहती है कि तो मुझे जबरदस्ती करनी होगी और वो ड्रेफिस के अंदर घुस जाती है। लेकिन ड्रेफिस थोड़ी देर के बाद हंसने लगता है और वो पर्पल एनर्जी कहती है कि तुम्हारी सोल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ड्रेफिस कहते हैं कि मेरी पावर ना मेरी तलवार के अंदर है जो कुछ भी काट सकती है। पर्पल एनर्जी कहती है कि मुझे पसंद आया, मुझे ना बस तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल में लेना है। और ड्रेफिस कहते हैं कि कर सकते हो तो कर लो। लेकिन वो पर्पल एनर्जी निकल कर ना हेंड्रिक्सन के अंदर चली जाती है और हेंड्रिक्सन की आवाज ना पूरी तरह से चेंज हो जाती है। ये आदमी एक ड्रॉइड है ना जो गॉडेस क्लैन के गॉडेस की पूजा करते थे। और तो और ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, और तुम्हारा भाई ना ड्रॉइड के बीच पैदा हुआ था है ना ड्रेफिस। ड्रेफिस कहते कि कमी नहीं, हेंड्रिक्सन की बॉडी को छोड़ दो नहीं तो। और हेंड्रिक्सन कहते कि क्या करोगे तुम, क्या तो मुझे मार दोगे, पर अफसोस ये बॉडी मरेगी, मैं नहीं। अगर तुम हेंड्रिक्सन या अपने भाई ज़राथरस की तरह पर्ज एबिलिटी को यूज कर सकते तो बात अलग थी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फाइट करनी चाहिए या फिर हम कहीं पर ड्रिंक पर चले। ड्रेफिस कहते कि जो भी करना हो करो, लेकिन हेंड्रिक्सन को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हेंड्रिक्सन कहते कि कोई बात नहीं, मैं इस इंसान को कुछ नहीं करूंगा। फिर ड्रेफिस कहता कि मुझे माफ करना मेरे भाई और मेरे बेटे। उसके बाद ना वो दोनों उस केव से निकल जाते हैं और ड्रेफिस कहते
कहते कि हमें चलना चाहिए, हमें रिपोर्ट भी तो करनी है कि यहाँ पर कुछ नहीं मिला। अब वो पर्पल एनर्जी ना ड्रेफिस के अंदर होती है। सीन प्रेजेंट में आता है और हेडिक्सन कहते हैं कि कैपिटल में वापस जाने के बाद ना उसने हमारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और ज़्यादातर को मार दिया और उसका इंजाम ना 7 डेडली सिंस पे लगा दिया। गिल्थनर कहता है कि 7 डेडली सिंस ही क्यों? हेडिक्सन बताता है कि 16 साल पहले ना मेलियोडस और किंगडम डैनफोर के खिलाफ ना एक लड़ी हुई थी उसकी। उस समय में ना वो हार गया था। अब वो ड्रेफिस के शरीर में रहकर ना अपनी ताकत इकट्ठी कर रहा है मेलियोडस से बदला लेने के लिए। 16 साल पहले ना उस डीमन का नाम फ्रेडरिन था और उसने ना मेलियोडस के सच्चे प्यार को मार दिया था। उसका नाम लिज था। और सीन चेंज होता है। एलिजाबेथ ने काफी ज्यादा रो रही होती है और मेलियोडस उठने के साथ ही उसके संतरे दबाने लगता है, लेकिन ना एलिजाबेथ उससे चिपक जाती है और कहती है कि अगर तुम नहीं उठते तो मैं क्या करती। मेलियोडस कहते हैं कि हम कहाँ पर है और बाकी सब लोग कहाँ पर है। और एलिजाबेथ कहती है कि चिंता मत करो, वो सब लोग ठीक है। और स्लाइडर को एक लड़की हील कर रही थी और स्लाइडर कहता है कि ये काफी ज्यादा ठीक हो चुका है। आर्थर ना मलिन के लिए काफी ज्यादा रो रहा होता है और कहते हैं कि तुमने हमेशा मुझे बचाया पर मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। स्लाइडर कहते हैं कि मर्द रोते नहीं, अगर मलिन होती तो यही कहती, लेकिन आर्थर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेलियोडस वहां पर आकर कहते हैं कि उसी से पूछ लो। आर्थर कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मेलियोडस ना एलिजाबेथ के बुक्स दबाने लगता है और कहते हैं कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। आर्थर कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गैलन ने हमें जिंदा छोड़ दिया। गॉथर उन्हें बताते हैं कि मैंने ना गैलन की यादें बदल दी थी, उसे लग रहा है कि उसने सबको खत्म कर दिया, पर ये सच नहीं है। इसका मतलब जो गैलन के पीछे मैजिकल पावर थी ना वो गॉथर की थी। मेलियोडस कहते हैं कि गॉथर तुम अपने असली रूप में आए कैसे और तुमने पहना क्या था। गॉथर आकर कहता है कि मैंने कुछ नहीं पहना था। मेलियोडस कहते हैं कि दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। गॉथर कहते हैं कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मेरे पास ये ब्रेसलेट है जो मुझे मल्ली ने दिया है, ये ना एक प्रोटोटाइप मैजिक आइटम है। मेलियोडस कहते हैं कि क्या तुमने ये पहना है। गॉथर कहता है कि नहीं। फिर सीन पास में जाता है। गॉथर ना सबको कहता है कि यहाँ से हमारे रास्ते अलग होते हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे पास ना अपने काम है। तभी नहीं यहाँ पर मर्लिन का सीक्रेट ट्रेजर आता है जिसका नाम मॉर्निंग स्टार है। उसमें से ना मर्लिन की आवाज आती है और मर्लिन कहती है कि तुम पकड़े गए गॉथर। सीन प्रेजेंट में आता है और मर्लिन की आवाज आती है और सारे लोग ना उसकी तरफ देखने लगते हैं और मेलियोडस बताते हैं कि ये ना मर्लिन का सीक्रेट ट्रेजर है जिसका नाम मॉर्निंग स्टार है। और मर्लिन बताती है कि जब मैं स्टैचू में बन रही थी ना मैंने अपनी सोल को ना अपना सीक्रेट ट्रेजर में डाल लिया। और आर्थर कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, क्या ये ठीक है? लेकिन मर्लिन बताती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरी मैजिकल पावर ना कमेंडमेंट को रोक नहीं पाई। गैलन के हिसाब से ना कमेंडमेंट की पावर डीमन किंग से आती है। मुझे लगता है कि गॉडेसेस से उन्हें हरा सकती है, पर मुश्किल तो यह है कि गैलन ने अपनी पूरी पावर भी नहीं यूज की और हम हार गए। स्लाइडर कहते हैं कि और तो और वो 10 है और मेलियोडस कहते हैं कि चलो एक प्लान बनाते हैं। स्लाइडर कहते हैं कि जिसे हम छू भी नहीं सकते ना उसके खिलाफ कौन सा प्लान काम करेगा। एलिजाबेथ हॉक से कहती है कि प्राचीन काल में दूसरों लोगों से ऐसे ही फाइट करते थे। हॉक कहते हैं कि इसका मतलब ना उस समय के लोग बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे और मर्लिन बताती है कि हाँ बिल्कुल, सीधे शब्दों में कहा जाए ना तो हम कमजोर है। इस शांति के युग में कोई भी बच्चा ना तलवार नहीं उठा सकता। 3000 सालों पहले ना ब्रिटेन में फाइट चलती ही रहती थी, इसलिए कोई भी बच्चा ना तलवार उठाना तो जरूर सीख जाएगा। उन्हें हराने के लिए हमें ताकतवर होना होगा। और मेलियोडस कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है और स्लाइडर कहते हैं कि मर्लिन के पास कोई तो आइडिया होगा और मर्लिन कहती है कि सबसे पहले ना हम अपनी ताकत मापते हैं। कैप्टन की 3370 और डियान की 3250, गॉथर की 3100 और मेरी 4710 और किंग की 4190 और बान की ना 3220 और हम सबकी पावर लेवल मिलाकर ना 21840 होती है। और गैलन की पावर लेवल ना 26000 थी। इसके हिसाब से ना उसकी मतलब उसके हिसाब से ना उसके बाकी के मेंबर की भी पावर लेवल उसी के हिसाब से होगी। एग्जाम्पल के तौर पे ना 2,60,000। फिलहाल उनके पास ना मैजिक पावर नहीं है, अगर मैजिक पावर आ जाती है ना तो हम 3 लाख मान सकते हैं। अगर उन लोगों ने ना एल्बियंस और डीमन बुलाया है तो उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और मेलियोडस कहते हैं कि हमें इस गैप को कवर करना होगा। मर्लिन कहती है कि प्रिंसेस एलिजाबेथ और आर्थर तुम्हारी ताकत भी काम आएगी, लेकिन आर्थर दुखी हो जाता है और कहते हैं कि मैं तो किसी होल नाइट को भी नहीं बचा पाया और तुम्हें भी नहीं बचा पाया। लेकिन ना एलिजाबेथ कहती है कि मुझसे जो भी होगा ना वो मैं जरूर करूंगी, अगर मुझसे नहीं होगा तब भी मैं करूंगी, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी। मर्लिन कहती है कि उसे ढूंढने का समय आ गया है और मेलियोडस कहते हैं कि 7 डेडली सिंस का लास्ट मेंबर लायन सिन ऑफ ब्राइट एस्कनोर। ठीक है, तो प्लान बन गया है, रुकने की जरूरत नहीं। और हॉक कहते हैं कि अगर मेरी पावर लेवल ना 1 मिलियन हो गई तो क्या हम जीत जाएंगे, लेकिन मेलियोडस उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और कहते हैं कि हमें डियान को बताना होगा। हॉक कहता है कि मुझे इग्नोर करना बंद करो। उसके बाद ना वो तीनों डियान को देखने के लिए जाने लगते हैं। तभी उसके सामने ना किंग आ जाता है। मेलियोडस उसे पकड़कर फेंक देता है और कहता है कि अचानक सामने मत आया करो। हॉक बताता है कि यहाँ पर ना बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। किंग कहता है कि यहाँ पर भी डियान ठीक तो है ना, मुझे उसे देखने जाना पड़ेगा। वो तीनों ना डियान के पास पहुंच जाते हैं और किंग कहते हैं कि मैं आ गया डियान, लेकिन डियान कहती है कि तुम कौन हो। और इसके साथ वाला एपिसोड खत्म होता है।